हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है रनिंग नॉवेल्स की लिस्ट से, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आई। और वो चीज़ें क्या हैं ये तो आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसके पेज जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि आप लोगों को पढ़नी चाहिए तो डेफिनेटली, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है, अब ऐसा क्या रीज़न है ये तो आप खुद ही समझ जाओगे जैसे जैसे वीडियो को देखोगे। तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है कुर्बान इश्क पर। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है राखी शर्मा। और बात की जाए इसके चैप्टर्स की तो देखो, मैंने इसके चैप्टर्स अराउंड जितने भी हैं कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब 30 के अराउंड है इसके चैप्टर्स। और मैंने ऑलमोस्ट इसके सारे चैप्टर्स जो हैं वो पढ़े हैं। और मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है प्रेम सिंघानिया और मन्नत। अच्छा, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी जो कि इन्होंने खुद ही प्रोवाइड किए हैं अपनी स्टोरी में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो स्टोरी है ना ये इमोशनल लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि प्रेम सिंघानिया अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक गांव की सिंपल साधारण सी लड़की मन्नत से शादी कर लेता है। लेकिन शादी होने के तुरंत बाद ही प्रेम सिंघानिया मन्नत को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देता है। मन्नत काशी के एक छोटे से गाँव में रहने वाली एक किसान की बेटी है, जिसे प्रेम ने 4 साल तक अपनी पत्नी जिस प्रेम ने 4 साल तक अपनी पत्नी को नज़र उठा कर नहीं देखा। तलाक वाले दिन अपनी पत्नी को देखकर उसे पाने का जुनून उसके सर पर सवार हो गया। तो क्या वजह थी मन्नत के तलाक पेपर्स पर साइन करने की, और क्यों प्रेम सिंघानिया के सर पर अपनी पत्नी को पाने का जुनून सवार हो गया? ओके, तो ये तो था बहुत सिंपल सा अट्रैक्टिव सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि इनकी कहानी में आप लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, जुनून, दीवानगी, वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने पहले ही क्यों बोला कि मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा डिटेल में और जाते हैं स्टोरी के, ताकि आप लोगों को पता चले कि बेसिकली कहानी क्या है। इतना तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि प्रेम ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी के लिए की थी। ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, चाहे वो दिल से थी या नहीं थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गर्लफ्रेंड थी, वो उनसे शादी करना चाहते थे। XYZ उनके पास रीजंस थे, या फिर ये कह लो कि वो उनको ब्लैकमेल कर रही थी, तो भी उनके पास रीजंस थे। तो ये चीज़ें हैं, अब वो शादी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शादी करने के बाद वो उन्हें एक्सेप्ट तो नहीं करते, लेकिन उनकी फैमिली जो है, मतलब उनके दादाजी और उनके फादर, वो अपनी बहू को एक्सेप्ट करते हैं और लेकर आते हैं। लेकिन इनकी जो मॉम है और जो इनके सिस्टर हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं उनको। और आज तक उन्होंने 4 सालों में कभी उनका चेहरा नहीं देखा, जस्ट बिकॉज वो होता है ना कि शादी वाले दिन लड़का जो है वो लड़की का घूंघट उठाता है, टाइप्स वाला सीन। वो तो उन्होंने अपनी वाइफ का घूंघट उठाया ही नहीं था, उन्होंने पहले ही उनको कमरे से बाहर निकाल के फेंक दिया था। तो घूंघट उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। तो बस वही चीज़ है, हालांकि लोगों ने उसका चेहरा देखा था, लेकिन अब हस्बैंड ने ही नहीं देखा तो क्या ही करे, है ना। तो दूसरी चीज़ ये भी थी कि इनके दादाजी और उनके दादाजी वाला सीन था। हमारी हीरोइन के मॉम डैड जो है वो इस दुनिया में नहीं थे, उनके दादाजी जो हैं उन्होंने ही इनकी शादी कराई। और हमारी हीरोइन की एज भी 18 थी उस टाइम पे, बट बचपन से उनके दिमाग में ये चीज़ डाली गई थी, बताई गई थी उनको कि प्रेम है जो उनसे तुम्हारी शादी होने वाली है, ठीक है, बड़े होकर तुम्हारी उससे ही शादी होगी। और हमारी हीरोइन जो है वो भी मतलब इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी थी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करती थी हमारे हीरो को, क्योंकि वो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में उनका फेस देखना और उनके बारे में पढ़ना, उन्हें बहुत प्राउड फील होता था कि जो मेरा हस्बैंड है वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गया, ऑब्वियसली बिजनेसमैन, राइट। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन हमारे हीरो को ये चीज़ शायद बताई नहीं गई थी, पता नहीं क्यों, कि लड़कों के दिमाग में ये चीज़ डालनी सही नहीं होती है, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि कल को उनकी लाइफ में कोई और भी आ सकता है। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चीज़ें जो हैं वो उनको पहले से बताएं, सबसे बड़ी गलती। और उन चीज़ों के बाद तुम एक्सेप्ट करते हो कि क्या बोलते हैं, वो उन्हें अपनी वाइफ की तरह एक्सेप्ट करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा पोता या बेटा जो है वो कैसा है, उसके बाद भी तुम जो है एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने को तैयार हो जाते हो। बाद में तुम्हें उस चीज़ को लेकर घुटन होती है, गिल्ट होता है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, ज़रा एक चीज़ बताओ। और फिर भी तुम ये मांगते हो अपनी बहू से कि क्या बोलते हैं, मेरे बेटे मेरे पोते को कभी भी जो है वो छोड़कर मत जाना, चाहे वो जैसा भी है, वो दिल का बुरा नहीं है तो उसका जो है वो हमेशा सपोर्ट करना। जो लड़की अंदर से पूरे तरीके से टूट चुके हैं इन सब चीज़ों से, ऑलरेडी उसके फैमिली जो मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर उसके प्रति कितना ख़राब है, ये सब चीज़ होने के बावजूद, और जो उनकी गर्लफ्रेंड है हमारे हीरो की, वो उनको किस तरीके से टॉर्चर करती है, इन सब चीज़ों के बावजूद आप ये चीज़ें कह रहे हो। तो
मुझे तो नहीं दिखा कि फैमिली सपोर्ट है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खटकी। उनसे भी अलग चीज़ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे हीरो जो है उनके ऑलरेडी उनको थोड़ा ये कह लो कि मैं ये नहीं बोल रही प्ले बॉय, उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ें मेंशन नहीं की है कि प्ले बॉय आप लोग बोल सकते हो, लेकिन हाँ वो मैरिज में हैं और उनकी गर्लफ्रेंड भी है, वो उनके साथ फिज़िकली कनेक्टेड भी हैं। तो ये चीज़ें जो थी ना, ये खटकने वाली चीज़ें थी। देखो हाँ बोला गया कि शादी के बाद उन्होंने वो चीज़ें नहीं की, और फिर बाद में क्या एक्सप्लेनेशन दी गई कि शायद कॉलेज टाइम में इनके बीच आपस में कुछ हुआ था, मतलब हमारे हीरो और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में, और उन्होंने उन चीज़ को लेके उनको शायद ब्लैकमेल किया या फिर जो भी हो। लेकिन क्या ये चीज़ वाजिब थी? उसके बाद भी तो वो उसके साथ कई बार फिजिकली इन्वॉल्व हुए, उसका क्रेडिट किसको देंगे? क्या वो मान लो फर्स्ट टाइम का ज़बरदस्ती था या जो भी नशे में था, वट एवर इट इज़, लेकिन बाद का क्या? बाद में तो वो चीज़ आप नहीं बोल सकते ना कि क्या बोलते हैं उसने मेरे को फोर्स किया। नहीं, ज़्यादातर मैं कहानियों में क्या पढ़ती हूँ कि अगर चलो ऐसा कुछ हुआ भी होता है तो वो अगर उनकी वो गर्लफ्रेंड बन भी जाती है, ठीक है, तो भी वो उसके साथ दोबारा वो चीज़ रिपीट नहीं करते जस्ट बिकॉज उनके अंदर उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। तो क्या मतलब है ये चीज़? अब इसका सवाल का जवाब आप मुझे दे दो तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ ऐसी चीज़ें किस चीज़ों की वजह से बोल रहे हो, शादी से पहले किया जो किया। यार ये थोड़ी ना होता है, ऐसे कुछ बनता है? जब तुम्हारी वाइफ पे ये चीज़ बात आ जाती है तब तो खटकती है। और दूसरी चीज़ इसमें आप लोगों को ये जो मतलब हरेसमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आप खुद बोल रहे हो कि ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं स्टोरी में, तो इससे आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे मैसेज समझ में नहीं आया, शायद मेरी नज़रें ख़राब है ना? तो यार देखो, मुझे क्या लगता है कि इमेजिनेशन में भी तुम्हें यही सारी चीज़ें देखनी है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा स्टोरी को लिखने का या फिर स्टोरी के बारे में सोचने का, जस्ट बिकॉज कि मेरे हिसाब से उसका एक मैसेज जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ताकि आप किसी को कुछ सिखा पाओ, समझा पाओ। लेकिन ये नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को प्रमोट करो स्टोरीज़ के थ्रू। ये क्या चीज़ें हो रही हैं? इसको फिर आप लोग बोलते हो कि अपनी इमेजिनेशन तक रखना, इसका जो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है पढ़ते टाइम वो चीज़ें हमारे दिमाग में किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं। इन चीज़ों का आपको पता होते हुए आप थर्ड पर्सन के हिसाब से इस चीज़ को सोचो कि पहली बार कोई पढ़ेगा उसके दिमाग में क्या चीज़ें डल रही हैं, वो क्या सोच रहा है, आपको नहीं पता। आपके एक बार लिख देने से कि इमेजिनेशन तक रखना है, वो नहीं मानेंगे भाई, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और ये जो आपका पता है जब क्या होता है, कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी होती है ना, तो उसके साथ भी हम बहुत चीज़ सोचेंगे कि पॉजिटिविटी ज़्यादा हो। देखो बिना नेगेटिविटी के तो पॉजिटिविटी की वैल्यू नहीं होती, मैं मानती हूँ, लेकिन एक हद तक चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर सब चीज़ें ख़राब हो जाती है, अगर वो बियॉन्ड जाती है उस हद से, ठीक है, तो ये मेरा मानना है। चलो इस चीज़ को भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आप बोल रहे हो कि हमारे हीरो ने जब उनको देखा तो उनको उनसे प्यार हो गया, तो मेरे हिसाब से तो प्यार ये चीज़ होती ही नहीं है। मान लिया पहली नज़र के प्यार में विश्वास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की ब्यूटी को, किसी की खूबसूरती को देखकर उसके जो है प्यार में पड़ जाओ, सीरियसली। क्योंकि ये मोहब्बत जो दिखाई गई वो तो मुझे ऐसा ही लगा कि प्यार व्यार तो नहीं है, बस हाँ वो बहुत सुंदर है इस वजह से तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, मे बी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार है। प्यार की जो डेफिनेशन होती है ना, वो बहुत अलग होती है। मे बी मेरी अलग होगी या फिर बहुत लोगों की अलग होगी, लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि वो फील की जाती है, सामने वाले को भी फील करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ना सिर्फ़ और सिर्फ वो आप क्या बोलते हो उसको, जिस्मानी मोहब्बत, वो चीज़ देखने को मिली, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई इसको पढ़ने के बाद। तो बेसिकली इसका मैसेज क्या जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। और दूसरी चीज़, जब उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ के साथ क्या हुआ था, वो 4 साल पहले जो है वो घर छोड़कर क्यों चली गई थी, मतलब अचानक से कैसे चली गई थी, अचानक से क्या हवा में गायब हो गई थी, तो उनके बारे में जब उनको पता चलता है तो जो जो उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने भी उनकी वाइफ को हर्ट किया, वो उनको पनिश करते हैं। लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती तो हस्बैंड की है। जस्ट बिकॉज हस्बैंड ही केयर नहीं करेगा तो भैया फैमिली वाले क्यों ही करेंगे? क्योंकि एक जो लड़की होती है उसकी ससुराल में मेन पहचान या फिर कह लो कि इज्जत अपने हस्बैंड की वजह से होती है, चाहे आप लोग मानो चाहे मत मानो। लेकिन अगर वो ही नहीं करेगा तो फिर तो कोई दूसरा क्यों ही करेगा भाई तुम्हारी रिस्पेक्ट। और तो और हमारी हीरोइन को इतना ज़्यादा इस तरीके का दिखाना कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, स्टैंड नहीं ले सकती। एक जगह स्टैंड लेने से ये नहीं होता कि वो हर जगह मतलब हर जगह उन्होंने स्टैंड ले लिया। उनको स्टैंड लेने की, चीज़ों को बदलने की बहुत ज़रूरत थी भाई। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और तो और
बस मैं इस चीज़ों से आगे क्या ही बोलूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैंने ना इस वीडियो को मैं पता नहीं कितनी मे बी दूसरी बार शूट कर रही हूँ। कुछ चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि यार देखो, मुझे भी पता है कि ना आप लोग इतनी मेहनत से लिखते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मेहनत से भी लिख रहे हो ना, तो ऐसा लिखो कि सामने वाले को भी ये हो कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है, या फिर हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिल रहा है। जस्ट बिकॉज जो आप देख रहे हो ना, ये जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, इनका जो एज ग्रुप है ना यार, वो टीन एज से स्टार्ट है। तो इस एज ग्रुप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना इन चीज़ों का, मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग समझदार हो, आप लोग को पता होना चाहिए। एज अ राइटर आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी बहुत ज़रूरत है भाई ध्यान देने की, और इमोशनलों के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो टैग्स दिए गए हैं, अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें ही देखनी है तो डेफिनेटली जाके आप लोग जो हैं इस नावल को पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्यार व्यार तो कुछ है नहीं है। अगर यही सारी चीज़ें देखनी है तो डेफिनेटली मैं तो कह रही हूँ आसपास ही देख लो अपने, बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। इससे तो बहुत कई गुना ऊपर शायद देखने को मिल जाएगा। अगर उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से रखना है तो डेफिनेटली देखो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इमोशनल लोगों के लिए ये स्टोरी नहीं है, और ना मैं रेकमेंड कर रही हूँ। और फिर भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो भैया इमेजिनेशन तक रखना, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ। और अगर कुछ चीज़ें आप लोगों को लगे कि हाँ अच्छी हैं या कुछ भी है, तो डेफिनेटली उन्हें एडमायर कर सकते हो। लेकिन पता नहीं, शायद मेरी कोई उसमें कुछ वैसा दिखा नहीं। बट चलो ठीक है, देखते हैं आगे और क्या चीज़ें होती हैं। बट कहानी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीरियस सिचुएशंस के साथ भरी हुई है, ठीक है। कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हर एक चीज़ को बैलेंस किया जा सके, ना कि हर बार सिर में दर्द करना ज़रूरी हो, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं बोल रही, बाकी लिंक्स वगैरह जो दूँगा मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। एक चीज़ और, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं की, जस्ट बिकॉज फिर ना मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और फिर शायद वो चीज़ें आप लोग को अच्छी ना लगे। बट फिर एक चीज़ बोलूँगी, ये ओपिनियन जो है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट नो कि आप लोग का क्या ओपिनियन होगा, पढ़ के जाके आके कमेंट करके बता सकते हैं। बस यही ऑप्शन है अपने ओपिनियंस शेयर करने का। बट अगर फिर भी अगर आप लोग को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन इन चीज़ों को मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जो मुझे लगेगा वही मैं आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।